जी मित्रों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आप सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। और जैसा कि अभी माननीय डॉक्टर ए.के. सिंघल साहब और मैडम डॉक्टर प्रीति पाठक जी ने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है एड्स के संक्रमण के बारे में। मैडम डॉक्टर प्रीति जी ने बताया कि कैसे हम बच्चों को संक्रमण से बचा सकते हैं जागरूकता के माध्यम से, और डॉक्टर ए.के. सिंघल साहब ने एआरटी सेंटर्स के बारे में जानकारी दी और लोगों से आह्वान किया कि वो लोग खुलकर सामने आए। एचआईवी संक्रमण कोई अपराध नहीं है और इसके चलते आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ना इसके ये कोई घृणास्पद कार्य है। एक संक्रमण है जो बाकी संक्रमण के जैसा ही है। एचआईवी संक्रमण जो संक्रमण बाद में एड्स के रूप में हमारे सामने आता है। तो हम आप बताना चाहेंगे कि इसमें एड्स के जागरूकता को लेकर, एड्स संक्रमण की रोकथाम को लेकर आरआरसी जो रेड रिबन क्लब्स है जो देश भर के विश्वविद्यालयों में संचालित है, और राष्ट्रीय सेवा योजना संस्थान है जो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा संचालित है। ये क्या कर रहे हैं आरआरसी और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक एड्स की रोकथाम के लिए, एड्स की जो जानकारी है लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो एड्स है वो ठीक है कि वो लाइलाज है, लेकिन उसका इलाज संभव है। एआरटी सेंटर्स पे विस्तृत जानकारियां दी जा रही है और उसके माध्यम से अगर आप नियमित रूप से दवा लें तो आप उस बीमारी के साथ भी बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो संक्रमित माताएं हैं वो भी एक स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती हैं। मूल बात है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। आज भी जो हमारे ग्रामीण युवक हैं, युवतियां हैं, लोग हैं और के पास इस बात की जानकारी नहीं है। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि एड्स के लक्षण हैं वो घबरा जाते हैं और वो भाग जाते हैं और आते नहीं अपने इलाज के लिए। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे आरआरसी के स्वयंसेवक हैं जो विभिन्न महाविद्यालयों में आरआरसी क्लब्स के द्वारा एड्स जागरूकता के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, वो जगह जगह जाकर लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसका हमें परिणाम में मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब जागरूकता आ रही है। हमारे यहाँ एक विशेष कार्यक्रम है विलेज एडॉप्शन का, स्लम एरिया एडॉप्शन का। तो हमारे जो राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे हैं, आरआरसी के जो स्वयंसेवक हैं, वो जाते हैं अपने एडॉप्टेड एरिया में, अधिग्रहित जो हमने क्षेत्र किया है वहां पर नियमित रूप से वो लोगों से मिलते हैं और लोगों को एड्स के बारे में जो समुचित जानकारी है वो देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उनका टेस्ट कहाँ हो सकता है। हमारे एआरटी सेंटर के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं कि एआरटी सेंटर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, एआरटी सेंटर की सुविधाएं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से लोगों में आज जागरूकता आ रहा है और हम देख पा रहे हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है वहां पर एआरटी सेंटर पे बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं और नियमित रूप से दवाइयां ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये आरआरसी है और राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवक हैं उनकी भूमिका इसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और वो इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। जी अनुसार मैं डॉक्टर सर बाला लखेन सर से जुड़ना चाहूंगा और इस अवेयरनेस को लेकर के कुछ प्राइवेट बात भी करना चाहूंगा और जो जानकारी आएगी वो लोगों के बीच में फैलाना चाहूंगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और मैं आपसे जुड़ता हूँ और कुछ बात करते हैं। सर आपका अनुभव हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हम कुछ अच्छा कर सकते हैं सर। जी 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 अमरेश जी, मैं बताऊं कि हम लोग लगातार जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 अगस्त को, और विश्व एड्स दिवस है 1 दिसंबर को, और 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस है उस पर हम लोग नियमित रूप से, निश्चित रूप से हम साइकिल रैली का आयोजन करते हैं और हम गांव में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को एड्स के बारे में बताते हैं। और हमारा एक एड्स का गीत भी है जो हम लोगों ने लिखा था और उसे हम लोग उनको सुनाते हैं। उस एड्स के गीत में मैं 2 पंक्ति अगर आप कहें तो मैं अब आपको सुना दूं। जरूर सर, जरूर सर। जी जी जी, तो उसकी पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं और वो बहुत ही प्रभावशाली है। उठो आज संकट आया है मानव की संतान, कुचल न दे अब एड्स तुम्हारा आने वाला बिहान। रोको एड्स, रोको एड्स, रोको एड्स, रोको एड्स।
एड्स क्या करता है वो उसमें देखिए अगली पंक्ति बता रहा है। एड्स शरीर की प्रतिरोधकता नष्ट भ्रष्ट करता है, जीर्ण शरीर बोझ बनता है, मृत्यु को वरता है। उठो आज प्राचीन मर्यादाओं का कर आह्वान, सीता जैसी पतिव्रता और राम सा महान। ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि आपका जो एड्स का संक्रमण का कारण है जो हेटेरोसेक्सुअल बिहेवियर, तो हमारी जो संस्कृति है भारत की वो तो एक पत्नी और एक पति धर्म का हम पालन करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उसको गाना में उसको शामिल किया था। रोको एड्स, रोको एड्स। तो जब हम लोग ये नुक्कड़ नाटक लेकर गाँव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और ये ऐसे गीत हम उनको सुनाते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं और वो खुलकर आगे आके फिर बातचीत करते हैं। जी जी अमरेश जी।